अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ की कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके लिए हमने जो गोश्त लिया है वो बीफ का मछली वाला गोश्त है, बहुत ही लजीज होता है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। प्रेशर कुकर में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा, ये घी छोड़ना शुरू करेगा, तो हम इसमें थोड़े से दूसरे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे जायका, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर के साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया, वो कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें लहसुन की कलियां थोड़ी सी, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, अदरक ग्रेट किया हुआ, 2 आलू बुखारे और 4 टमाटर जो है इस तरह से काट कर हमने डाल देने हैं। और इसको हमने प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाने से पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी मैं आपको बताता हूँ कितना आपने डालना है। अक्सर होता क्या है, पानी ज़्यादा डल जाता है और फिर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त नहीं बनती, या तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। अब आपने पानी इतना डालना है कि ये मीट जो है ये डिप हो जाए और इससे आधा इंच ऊपर पानी हो, बस ज़्यादा पानी ना हो। और पानी डालने के बाद आपने इसका ढकना लगा देना है। और मेरे पास जो है इस प्रेशर कुकर में 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल टेंडर हो जाता है। आपके प्रेशर कुकर का हिसाब जो है वो आप उसी हिसाब से इसको प्रेशर लगा लें। सीटी बजने के बाद टाइम काउंट किया करें। और जैसे ही 15 मिनट हो गए, हमने इसका प्रेशर रिलीज़ किया और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब आपको इसका दिखाते हैं ये कितनी टेंडर हो चुकी है, कितना टेंडर आपने इसको करना है। और इसके साथ ही मुझे कमेंट में ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं हमारी। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद आपने लेनी है लोहे की कढ़ाई। सारा काम यहीं पे शुरू होता है। कढ़ाई लोहे की लेनी है और खुला बर्तन लेना है, छोटा बर्तन नहीं लेना। जितना बर्तन खुला होगा उतना ही अच्छा होगा। अब इसको हमने हाई फ्लेम पर पानी को ड्राई करना है। बर्तन खुला होगा तो उसमें क्या होगा कि गोश्त जो है ना वो बिल्कुल मैदा नहीं बनेगा, ये कह लें घुलेगा नहीं। ये धनिया है हमारे पास, थोड़ा सा धनिया इसमें साबुत डाल देंगे। हमने साबुत धनिया यही इसी पॉइंट पे डालना है। आपने ये ट्राई करना है, बहुत ही मुनफरिद होता है ये। अगर एंड पे डालें तो वो बिल्कुल अंदर से खुशबू नहीं आती, आपको ऊपर से खुशबू आएगी। यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो इसी पॉइंट पे आकर हमने इसमें डालना है थोड़ा सा दही, तकरीबन आधे कप के करीब दही डालना है। और दही जब भी डालें दही को फेंट लिया करें, उससे क्या होता है कि वो फटता नहीं है जब हम डालें। और दही डालने के बाद चूल्हे का फ्लेम स्लो कर लिया करें। जैसे ही वो मिक्स हो जाए उसके बाद फ्लेम हाई किया करें। अब इसका भी पानी हमने ड्राई कर लेना और पानी ड्राई करने के साथ साथ ही हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्च, इसका एक अलग से ही फ्लेवर होता है। इसे भी हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट पका लेना। और ये देखें 25 से 30 मिनट के अंदर आपकी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। ये किसी भी बाज़ार की कढ़ाई से कम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेना है। उसके लिए जूलियन कटा हुआ अदरक ले लें और इसके ऊपर आप थोड़ी सी धनिया अगर गार्निश करना चाहते हैं वो कर लें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लगा दें और दही के साथ पेश करें। बहुत ही लाजवाब किस्म की हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें ये बीफ कढ़ाई सर्दियों में, बहुत ही लाजवाब। अल्लाह हाफिज़।